हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि दिन का संबंध जिस प्रकार सप्ताह लिखा है तो उसी प्रकार से सप्ताह का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। श्रृंखला को पूरा करें एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि 13 का संबंध जिस प्रकार से 156 लिखा है तो उसी प्रकार से 17 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 72 है दोस्तों। जिसने पार्ट 71 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर जैसे दिया है दोस्तों, दिन का संबंध हम लोगों के सामने क्या लिखा है, सप्ताह लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए यानी कि कुछ दिन, यानी कि हम लोगों का दिन मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, सप्ताह का निर्माण करते हैं। बेसिक बात को समझिए कि दिन मिलकर हम लोगों का, यानी कि दिन जो है मिलकर किसका निर्माण करते हैं, दिन मिलकर जो है दोस्तों हम लोगों का क्या करते हैं, सप्ताह का निर्माण करते हैं। बस बात को समझने का, सप्ताह का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसिक बात आपको बता दिए, यहां पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा कि निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए यानी कि कुछ सप्ताह मिलकर हम लोगों का किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, महीना का निर्माण करते हैं। यहां भी बहुत सारा स्टूडेंट, यानी देखिए कुछ दिन मिलकर हम लोगों का सप्ताह का निर्माण क्या, यानी अगर 7 दिन मिला देते हैं दोस्तों तो हम लोगों का सप्ताह, यानी कि कुछ दिन मिलकर सप्ताह का निर्माण क्या। उसी प्रकार से कुछ सप्ताह मिलकर किसका निर्माण करता है दोस्तों, महीना का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके की इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर वर्ष हो जाएगा, तो कोई कह रहा है घंटा हो जाएगा, तो कोई कह रहा है दिन हो जाएगा, बल्कि सरासर गलत हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी को दिया है, कि ऐसे दिया था कि कुछ दिन मिलकर हम लोगों का सप्ताह का निर्माण करता है और कुछ सप्ताह मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, महीना का निर्माण करते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कह रहा है, श्रृंखला एक सीरीज को पूरा करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने 0 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 2, उसके बाद लिखा है 6, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 12, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 20। तो एकदम जैसे जैसे दिया उसको लिख लीजिए। 20 के बाद यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने 30, और आगे है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल कैसे करें। 0 से यदि 2 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, पहले सीरीज को देखना होगा सीरीज किस तरीके से चला है। तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 2 से यदि 6 पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 4 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों 10 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए आगे चलेंगे तो क्या चलेंगे दोस्तों, 12। यानी कहने का मतलब 2 का गैप है। देखिए ना 0 से 2 पे गया तो 2 जोड़ेंगे, 2 से 6 पे जाएंगे 4 जोड़ेंगे, 6 से 12 पे 6 जोड़ेंगे, 12 से 20 पे जाएंगे 8 जोड़ेंगे, 20 से 30 पे जाएंगे 10 जोड़ेंगे, और 30 से आगे बढ़ेंगे तो 42 होगा। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा सर, 42 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, 42। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे श्रृंखला यानी सीरीज वाले प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहिए, सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए जैसे अब यहां पर कैसे दिया दोस्तों, 13 का संबंध 156 है, तो उसी प्रकार से 17 का संबंध क्या होगा। ये भी सदृश्यता में दोस्तों अलग अलग टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो देखिए आखिर ऐसा 13 से में क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 156 हो जाए, उसी प्रकार से ऐसा 17 में क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, क्या गुना करेंगे, क्या भाग करेंगे, ऐसे आपको सोचना होगा। सिर्फ बैठे रहने से नहीं होगा बल्कि आपको प्रयास करना होगा। और जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं वीडियो को पॉज करके एकदम रहने रोक के अपने से ट्राई कीजिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों कैसे आखिर इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे, अगर बहुत छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या दिया है तो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, या तो स्क्वायर क्या होगा या तो घन क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये देखिए 13 से जो हम लोगों के सामने 156 लिखा है कैसे लिखा होगा, या तो देखिए बहुत छोटा संख्या है 13 और बहुत बड़ा संख्या या तो स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, यानी कि या तो घन क्या होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं तरीका उसने क्या किया। उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 13 देख रहे हैं 13 का क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। यानी कि यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 13 का वर्ग कर देंगे। तो इस जगह पर आप कर दिए दोस्तों 13 का स्क्वायर, अब माइनस क्या कर दिए दोस्तों 13। तो देखिए 13 का स्क्वायर होता है हम लोगों का 169 और इसमें जैसे ही आप 13 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। तो वही 156 देखिए यहां पर लिखा है। बस बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार से यहां पर है दोस्तों 17, तो यहां पर क्या करेंगे आप 17 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, आप माइनस 17 घटा देंगे। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है और माइनस क्या करना है दोस्तों 17 घटा देना है। हम लोगों के सामने कितना होगा, 9 में 7 घटेगा तो इधर हो जाएगा 2, 8 में 1 जाएगा 6, इधर 2, तो 200 क्या हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहां पर अच्छा यहां पर आप गलती घटा रहे हैं सर, यहां पर कर लेते हैं। ये देखिए जैसे यहां पर हम लोगों के सामने हाँ तो 8 में 1 घटेगा 7 ना होगा और इधर हम लोगों का 2 का क्या होगा दोस्तों 2 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा दोस्तों 272। कैसे आया वो बात बताए कि यहां पर स्क्वायर करके वही संख्या को घटा दिया। आखिर 13 से 156 कैसे लिखा था, तो स्क्वायर यानी वर्ग कर दिया था। वर्ग 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो इस प्रकार से उसी में 13 घटा दे, उसी प्रकार से 17 का स्क्वायर करके 17 घटा देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। देखिए जैसे यहां पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का डेंजर का कोड दिया है, तो यहां पर लिख लेते हैं डी, उसके बाद ए, उसके बाद एन, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों जी, उसके बाद ई और क्या लिखा है देखिए यहां पर थोड़ा इधर नीचे ही लिख देते हैं ताकि ऊपर ज्यादा हो गया है। तो यहां पर कर लेते हैं, इस जगह पर कर ले, हाँ तो डी, उसके बाद हम लोगों के सामने ए, उसके बाद एन, उसके बाद हम लोगों के सामने जी, उसके बाद ई और क्या लिखा है दोस्तों आर। तो इसी का कोड लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है, 3 लिखा है और 7 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहां पर फिर आगे लिखा है आर, उसके बाद ए, उसके बाद एन, उसके बाद सी ओ आर। तो इसका दिया हुआ है, इसका क्या क्या कोड दिया है देखिए 7 लिखा है, उसके बाद 4 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है, 9 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि आर, उसके बाद ए और जी और ई, तो इसका पूछा जा रहा है तो क्या आप इसका नहीं निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे सर वो भी बात बता देते हैं। देखिए आर, तो आर के लिए कहां पर होगी, देखिए यहां भी आर के लिए 7 लिखा है, यहां भी आखिरी में आर के लिए 7, तो आर के लिए क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए यहां पर 4 लिखा है, यहां भी देखिए ए के लिए क्या लिखा है दोस्तों 4, 2-3 जगह दिया हुआ है तो लेकिन 1 के अंक दिया है। उसी प्रकार से जी, तो जी के लिए यहां पर 2 प्रयोग किया है, तो जी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए यहां पर देखिए 3 का प्रयोग किया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 74 और 23, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बेसिक बात आप समझ लीजिए, यहां पर जिसका कोड कहां पर दिया गया इस तरीके से आपको देखना होता है और इस प्रश्न का आंसर आप निसंदेह निकाल सकते हैं। कि इस तरीके के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, 1 अलग है। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों, तरीका सबसे पहले देखिए 1 नंबर रूल क्या हम लोगों का वर्ग, और इसी के बाद आप क्या देखेंगे दोस्तों घन देखेंगे। अगर ये दोनों नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना है दोस्तों, अभाज्य संख्या देखना होता है। अभाज्य और क्या दोस्तों संख्या देखना होता है। अगर ये भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, सम और क्या देखना होता है आपको विषम देखना होता है। अगर ये भी नहीं
नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या रूल लगाना होता है, विभाज्यता का नियम लगाना होता है। तो इसी प्रकार से अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर अंकों पर आधारित यहाँ पर लगाना, अंकों का जोड़, अंकों का गुना, अंकों का भाग, इस तरीके से आपको अंकों का इस तरीके से देखना होता है। यानी पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल, पांचवा रूल, सबसे ज्यादा बार यही 5 रूल पे क्वेश्चन आपका सिमट जाता है दोस्तों। बस एक बार आप बेसिक बात समझ गए तो आपका प्रश्न कभी गलती नहीं। तो यहाँ पर आप जानते हैं ई क्या है दोस्तों, हम लोगों का वर्ग है, यानी कि एक क्या है, वर्ग है। तो 121 हम लोगों का किसका वर्ग है, तो 11 का क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर होता है। स्क्वायर यानी इंग्लिश में, हिंदी में क्या होता है, वर्ग। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बाकी कोई वर्ग है ही नहीं सर, ये देखिए 149, 199 ये सब वर्ग है ही नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान था, वो सभी समान, एक अलग है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दकोश को शब्दकोश में आने वाले क्रम, यानी डिक्शनरी में रखना है। डिक्शनरी को ही बोलते हैं हिंदी में दोस्तों शब्दकोश। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं घबराने लगते हैं कि आखिर ये क्या लिख दिया, तो डिक्शनरी को ही बोलते हैं शब्दकोश। डिक्शनरी में पहले ए वाला रखते हैं, फिर उसके बाद बी वाला रखते हैं, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर ई वाला, इस तरीके से हम लोग कहाँ तक रखेंगे दोस्तों, जेड तक रखेंगे। तो यहाँ पर वही रखना है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका कॉमन क्या है, देखिए जे ओ, उसी प्रकार से यहाँ पर जे ओ, यहाँ पर जे ओ और यहाँ पर जे ओ। उसके बाद देखिए आपका फिर क्या क्या और जगह पे कॉमन मिल रहा है। तो जे ओ तो सभी में है, इसको क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। अब देखिए ए से लेकर जेड तक में पहले कौन आ रहा है, तो यहाँ पर सर हम लोगों का के आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, के आ गया, यहाँ पर क्या आ रहा है, के आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, ये देखिए जेओ के बाद सी आ रहा है, यहाँ भी जेओ के बाद सी आ रहा है, यहाँ भी जेओ के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, सी आ रहा है। तो के तो बहुत दूर हो गया ना, पहले सी वाला आएगा। तो यहाँ पर सर एक नंबर तो पहले नहीं होगा, बल्कि ई सब में देखिए सी के बाद, अब यहाँ पर जैसे सी है तो सी के बाद यहाँ पर के आ रहा है, सी के बाद यहाँ पर यू आ रहा है, यहाँ भी सी के बाद क्या दोस्तों, यू आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सी के बाद हम लोगों के सामने देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने लगते हैं और गलती कर देते हैं। वही तरीका बताएं कि जे ओ सब में कॉमन है, उसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब। अब आपको चेक करना है कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सी है, यानी ऑप्शन 2 में, फिर 3 में भी सी है और 4 में भी सी है। तो सी के बाद चेक कीजिए, सी के बाद देखिए दूसरा वाला में के है और यहाँ पर यू आ गया, यहाँ पर यू आ गया। तो पहले के वाला आएगा ना, तो पहले के वाला आएगा, यानी स्टार्टिंग कहां से होगा दोस्तों, 2 से स्टार्टिंग होगा, यहां से स्टार्ट होगा दोस्तों। देखिए काफी इंपॉर्टेंट, 2 से स्टार्ट होगा। उसके बाद अब देखिए तो इसमें भी सी है, यानी तीसरा वाला में सी है, चौथा वाला में भी सी है। तो सी के बाद देखिए यहाँ पर यू आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है दोस्तों, यू आ रहा है। तो यू के बाद चेक करना है, दोनों में यू आया, तो उसके बाद देखिए एन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर एल आ रहा है। तो पहले कौन आएगा दोस्तों, यू के बाद एल आएगा कि एन आएगा, एबीसीडी में पहले एल आता है सर, उसके बाद एन आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के बाद हम लोगों के सामने थर्ड हो जाएगा। थर्ड के बाद देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अब उसके बाद ये, और उसके बाद आखिरी में क्या आएगा दोस्तों, 1 वाला। क्यों 1 वाला आखिरी क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पर सर, यहाँ पर इस सब में सी आया था, बल्कि उसमें सी है ही नहीं, डायरेक्ट के दे दिया था। उसके बाद एक आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया दोस्तों, बस आपको तरीका समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, यानी इस प्रश्न का आंसर 2 से स्टार्टिंग होगा और इस तरीके से आप रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, अगर आप नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर अगले पार्ट में उस तरीके के प्रश्न लेकर आएंगे। अगला प्रश्न आप 7वां करके दिखाइए। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 7वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यानी यहीं पर शुरू में ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसके बाद लिखा है एल, उसके बाद यहाँ पर लिखा है एम और क्या दोस्तों, एन, और यहाँ पर कोमा है, उसके बाद आर, एस और टी, उसके बाद आगे फिर लिखा है डब्ल्यू, एक्स और क्या दोस्तों, वाई। तो बता देते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए एल से यदि आप जाएंगे दोस्तों आर पे, क्या करना होगा, तो एल का स्थान एबीसीडी में 12 होता है और यहाँ पर 6 लेटर उसने प्लस किया। करने का मतलब ऐसे एल के बाद होता है एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, तो देखिए 6 लेटर। उसी प्रकार से देखिए आर से यदि डब्ल्यू पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना लेटर उसने किया है, देखिए कि आर के बाद होता है हम लोगों एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू। तो यहाँ सर 5 लेटर उसने क्या कर दिया है दोस्तों, प्लस कर दिया। बस बेसिक बात को आप समझ गए कि यहाँ पर इस तरीके से किया है।
तो इसका अर्थ देखिए यहाँ पर फिर हम लोगों के सामने ये पता चल चुका है दोस्तों कि यहाँ पर जो किया होगा उसने इस जगह पर जो किया होगा यहाँ से यहाँ पर गया होगा, तो ये देखिए 6 5, तो इसका अर्थ इस जगह पर उसने क्या किया होगा दोस्तों 7 लेटर हम लोगों के सामने क्या किया होगा प्लस किया होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों 7 लेटर। तो ऐसा कौन किस में जोड़ेंगे जो कि हम लोगों का 7 लेटर हो जाएगा। तो देखिए अगर ई में 7 लेटर जोड़े, हाँ तो बिल्कुल हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर यदि ई रख देते हैं, इस जगह पर ई रख देते हैं और ई में 7 लेटर जोड़ देते हैं, ई के बाद क्या होता है एफ जी एच आई जे के एल। तो देखिए हम लोगों का फॉलो कर गया, एक पैटर्न क्या कर गया दोस्तों फॉलो कर गया। तो इसी प्रकार से आपको सोचना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए अब यहां पर क्या करेंगे उसी प्रकार से, ये देखिए अब एम से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों एस पे, तो यहां पर कितना किया उसने एम से एस पे, देखिए ना कितना लेटर जोड़ा है। तो यहां पर सर हम लोगों के सामने 13 और यहाँ पर ये देखिए यहाँ भी 6 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए एस से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, इस पे जाएंगे, तो यहाँ पर उसने कितना लेटर किया है एस के बाद, ये देखिए एस के बाद, तो एस के बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों एक्स लिखा है। तो एस के बाद होता है टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों उसने 5 लेटर किया है। तो इसका अर्थ इस जगह भी हम लोगों का क्या लेटर जोड़ा होगा दोस्तों, यहाँ से जो हम लोग इस पे जाएंगे यानी कि इस पे किस पे आएंगे एम पे आएंगे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा 7 लेटर जोड़ना होगा। तो किसमें 7 लेटर जोड़ेंगे, तो 7 लेटर अगर, हाँ तो यहां पर यदि एफ में जोड़ देंगे दोस्तों कि 7 लेटर जैसे ही एफ में जोड़ देंगे तो हम लोगों का 13 हो जाए। देखिए ना एफ के बाद क्या होता है, एफ के बाद होता है जी एच आई जे के, उसके बाद एल, उसके बाद क्या दोस्तों एम। तो बिल्कुल हो गया। तो इसी तरीके से इस प्रश्न का आंसर देखिए हम लोगों का ई और एफ, तो ई एफ से एक ऑप्शन है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बाकी और भी आप चेक कर सकते हैं, बस बेसिक बात बता दिए कि यहां पर इसी तरीके से पैटर्न क्या है। अगर यहां पर जी रख देंगे और जी से हम लोग ई देखिए यहां पर एन में जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने 7 लेटर करना होगा। उसी प्रकार से एन से यदि यहां पर जाएंगे दोस्तों 6 लेटर करना होगा और इससे इस पे जाएंगे दोस्तों तो 5 लेटर करना होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया था इस तरीके के प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। ये देखिए एक श्रृंखला वाले ही प्रश्न है दोस्तों, इस तरीके से दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है बी, उसके बाद ए डैश, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने ए, तो यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखिए फिर लिखा है ए और बी, उसके बाद डबल ए, उसके बाद डैश, उसके बाद बी और डैश और डबल ए। तो इस तरीके से दिया गया है। इस सीरीज को कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए पहले काउंट कर लीजिए कितना लेटर डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है तो पकड़ा गया सर 12 है, तो 12 है तो 2 गुना 6 में तोड़ लीजिए, या आप 3 गुना क्या दोस्तों 4 में तोड़ लीजिए। कहने का मतलब ऐसे पहले दो को देखिए, यहाँ पर 2 गो, फिर इसमें 2 गो कर लीजिए, इसमें भी 2 गो कर लीजिए और सीरीज बनाने का प्रयास कीजिए। बी आई देखिए एकदम लगता है कि सीरीज बन जाना चाहिए जहां तक लगता है। अगर बी ए और यहां पर कर देते हैं डबल ए, उसी प्रकार से बी ए डबल ए, उसी प्रकार से बी ए और यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों डबल ए, सीरीज बन गया। तो आप क्या क्या भरे, ए भरे, फिर ए भरे, फिर आप क्या भरे दोस्तों हम लोगों के सामने ए भरे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। बस तरीका समझ लेना है कि बी उसके बाद ए, फिर डबल ए, फिर बी ए, फिर डबल ए, अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी कि एक बार बी ए फिर डबल ए, फिर बी ए फिर डबल ए, फिर बी ए डबल ए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है, कभी मत भूलिए सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब जब वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।